ये कहानी एक ऐसी रईसजादी की है जो अपनी शानो शौकत और दौलत पर इतना ज्यादा घमंड करती थी कि वो दूसरों को इंसान तक नहीं समझती। उसका एक गरीब नौकर था जिसको वो बात बात पर नीचा दिखाती रहती थी और बेचारे को हमेशा परेशान करती थी। और एक दिन किस्मत ने उस रईसजादी को उसी नौकर के साथ एक ऐसी सुनसान और डरावनी आइलैंड पर पहुंचा दिया जहाँ पर सरवाइव करना किसी सजा से कम नहीं थी। और जब भूख, प्यास और बेबसी उसे तोड़ने लगती है तो उस नौकर को मौका मिलता है उस घमंडी औरत से अपने ऊपर हुए जुल्मों का हिसाब लेने का, क्योंकि अब रिमोट नौकर के हाथ में होता है और मैडम की अकड़ मछलियाँ पकाने में लगी होती है। और जरा सा भी एटीट्यूड दिखाने पर वो उसकी अकड़ तोड़ने के लिए क्या क्या करता था, जो देखेंगे आज की इस पूरी कहानी में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। वेल गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। खैर, कहानी की शुरुआत में हम एम्बर नाम की एक औरत को देखते हैं जो एक बड़े बिजनेसमैन की वाइफ है और वो अपनी लग्जरी और अपनी हस्बैंड टोनी की अमीरी से इतना घमंडी है कि वो सबसे अकड़ के बात करती है। और शायद इसी वजह से ज्यादातर लोग उससे बातें नहीं करते और इस बात से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस बार वो ट्रिप मनाने के लिए अपने हस्बैंड और दो नए कपल के साथ अपने प्राइवेट प्लेन से वो लोग ग्रीस के लिए रवाना होती है। अब वहाँ पहुँचकर वो लोग समुद्र में घूमने के लिए एक शिप हायर करते हैं। और जब ये लोग शिप के पास पहुँचते हैं तो स्टाफ मेंबर और शिप का कप्तान बर्ली इन सभी का अच्छे से वेलकम करते हैं। यहाँ कप्तान सभी से हाथ मिलाता है तो वहीं एम्बर हमेशा की तरह एटीट्यूड में रहती है। वो बिना हैंड से किए ही अंदर चली जाती है। अब यहाँ सभी को एम्बर को देखकर काफी अजीब लगता है। और इसी शिप में काम करने वाले एक जोसेफ नाम का लड़का, जिसे एम्बर का ये बिहेवियर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो सबका सामान पहुँचाकर उन सभी को उसका कमरा दिखाने लगता है। और यहाँ पर हम एम्बर को देखते हैं जिसे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। और यहाँ उसके बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो इससे अच्छा भी डिजर्व करती है। अब यहाँ पर एम्बर पूछती है कि क्या यहाँ जिम है, तो जोसेफ बाहर से एक छोटी सी साइकिल लेकर आता है और उससे कहता है कि क्या इससे आपका काम हो जाएगा। असल में वो एम्बर का मजाक उड़ा रहा होता है। अब ये देखकर एम्बर उस पर गुस्सा हो जाती है। उसे कहती है कि मैं तुम्हें जॉब से निकलवा सकती हूँ। अब अगले दिन हम इन सभी को देखते हैं जो छोटे छोटे बोट में डाइविंग करने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर सारे लोग पानी में उतरकर मस्ती करने लगते हैं, लेकिन वही एम्बर वो पानी में नहीं उतरती क्योंकि एम्बर को पानी से काफी डर लगता था। और वो जोसेफ से कहती है कि तुम भी मेरे पास यहीं बोट पर रुकोगे। और मजबूरन जोसेफ को भी यहीं पर रुकना पड़ता है। अब यहाँ पर जोसेफ एम्बर से कहता है कि आपको भी उन लोगों के साथ एंजॉय करना चाहिए। और तभी एम्बर उसे रूडली जवाब देती है। वो कहती है कि अच्छा, अब तुम बताओगे कि मुझे क्या करना है। अब यहाँ पर उसकी ये बातें सुनकर जोसेफ को काफी बुरा लगता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एम्बर एक्सरसाइज कर रही होती है और वहीं पास में जोसेफ भी साफ सफाई कर रहा होता है। एम्बर यहाँ भी उसका मजाक उड़ाती है। अब ये सुनकर जोसेफ को गुस्सा आता है, लेकिन वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम इन सभी को लंच करते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर सारे लोग मजे से खा रहे होते हैं, लेकिन वहीं एम्बर को उनका ये खाना अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ जोसेफ को गाली देने लगती है, उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। और वो उससे कहती है कि मेरा खाना ठंडा है, इसीलिए तुम जाकर खाना गर्म करके ले आओ। अब ये सुनकर जोसेफ को काफी गुस्सा आता है और वो उसका खाना उसके सर पर डाल देता है। अब यहाँ पर एम्बर उससे चिल्लाते हुए कहती है कि बेवकूफ, ये तुमने क्या किया। और तभी हमारा जोसेफ भैया उसे उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं एकदम से, बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जोसेफ ये सब कुछ बस इमेजिन कर रहा था, वो रियलिटी नहीं थी। इसके बाद वो किचन में जाकर अपने दोस्तों को एम्बर के बारे में बताने लगता है। वो उनसे कहता है कि यार कैसी औरत है ये, इतनी घमंडी, साली मक्खी चूस। तो यहाँ पर बर्ली उससे कहता है कि ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं भाई, और हम लोगों को इनकी बात हमेशा मुस्कुरा के माननी पड़ती है। और इसके बाद एम्बर के लिए बर्ली खाना लेकर जाता है, लेकिन वो कैप्टन को भी उल्टा सीधा बोलने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारे नौकरों से मुझे घिन आती है, इसीलिए तुम सभी से बोल दो कि वो लोग मेरे आसपास ना रहे। अब यहाँ पर 2 दिन बीत जाते हैं और इन 2 दिनों में शिप में मौजूद सारे मेंबर एम्बर से पक चुके थे। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा गुस्सा जोसेफ पर करती है। अब जोसेफ तंग आकर उससे छुप छुप कर रहने लगता है। अब रात को देखते हैं कि एम्बर नशे की हालत में जोसेफ से टकरा जाती है और उससे कहती है कि तुम सारा दिन बस काम करते रहते हो, चलो मेरे साथ तुम डांस करोगे। जोसेफ के अंदर पहले से ही बदले की आग भड़क रही थी। यहाँ पर एम्बर जोसेफ को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन जोसेफ उसे ये कहते हुए चला जाता है कि मैं तुम्हारे जैसे औरत के साथ कभी डांस नहीं करूंगा। अब अगली सुबह एम्बर कहती है कि उसे फिशिंग पर जाना है, लेकिन जोसेफ उसे कहता है कि उसके लिए हमें बहुत आगे जाना होगा और अब मौसम भी खराब होने वाला है और इस मौसम में शिप से दूर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन एम्बर किसी की नहीं सुनती, वो जिद पर अड़ जाती है और फाइनली जोसेफ एम्बर
एम्बर को एक बोट पर लेकर जाता है, लेकिन काफी दूर जाने के बाद अचानक से वो बोट बंद हो जाता है। यहाँ पर जोसेफ स्टार्ट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं होती और तभी फ्यूल चेक करने से पता चलता है कि बोट में फ्यूल ही नहीं है और आते समय उन्होंने फ्यूल को चेक भी नहीं किया था। अब यहाँ पर एम्बर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि इसे जल्दी स्टार्ट करो, मुझे फिजूल की टेंशन नहीं चाहिए। जोसेफ कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि अभी कहीं मत जाओ और तुम्हारी जिद की वजह से मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ फंस गया। अब किसी के आने का इंतजार करना होगा। अब ये दोनों यहाँ बुरी तरह से फंस जाते हैं और एक उम्मीद लिए बैठे होते हैं कि शायद उसकी मदद करने कोई आ जाए और वहीं इन लोगों को इंतजार करते करते रात होकर सुबह हो जाती है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया होता है। अब इन लोगों के पास खाने के लिए कोई भी साधन नहीं होता। ऊपर से एम्बर चिल्लाने लगती है कि यहाँ से मुझे जल्दी लेकर चलो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब यहाँ पर जोसेफ को उसकी बातें सुनकर और भी गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी और कह सकता था। और तभी एम्बर को बॉक्स में एक गन मिलती है। जोसेफ उससे कहता है कि ये फ्लेयर गन है, इसे बस इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं पागल। अब यहाँ पर समय काफी ज्यादा बीतने लगती है और इन लोगों को अब काफी भूख भी लग चुकी थी। अब यहाँ पर जोसेफ किसी तरह एक मछली को पकड़ लेता है और वो उसे एम्बर को खाने के लिए दे देता है, लेकिन एम्बर उसे गंदा कह के समुद्र में फेंक देती है और तभी उन्हें कुछ ही दूर पर एक बोट दिखाई देता है और तभी एम्बर फ्लेयर गन बाहर निकालती है चलाने के लिए, लेकिन जोसेफ उसे फ्लेयर गन चलाने से मना करता है और इसी हड़बड़ी में उसी के बोट पर गोली चल जाती है, जिससे उसकी बोट की हवा निकलने लगती है। अब यहाँ पर ये दोनों आधी बची हुई बोट को पकड़कर तैरते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है और ऊपर से बारिश और तेज तूफान आ जाता है, लेकिन ये लोग किसी तरह बोट पकड़ के रात गुजार लेते हैं। अब अगली सुबह जब इन लोगों की आंखें खुलती है तो इन्हें कुछ ही दूरी पर एक आइलैंड दिखता है। अब आइलैंड को देखकर ये दोनों लोग काफी खुश होते हैं। अब जैसे ही ये लोग आइलैंड पे पहुंचते हैं, एम्बर उससे कहती है कि बहुत जल्द मेरा लॉयर तुमसे मिलेगा और तुम सलाखों के पीछे होगे। अब जोसेफ उससे कहता है कि अबे बेवड़ी सुन, तुम्हें जो करना है सो करो, लेकिन बस मेरा दिमाग मत खाओ और वैसे भी तुम्हारी जैसे चुड़ैल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अभी से हमारे रास्ते अलग हैं, ठीक है। और ये आइलैंड बहुत ही खतरनाक होता है और यहाँ पर अकेले सरवाइव करना खतरों से खाली नहीं थी। अब ऊपर जाने के बाद जोसेफ को एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है जिसमें शायद पहले कोई रहता होगा। अब वो उसे थोड़ा बहुत मरम्मत करके उसे रहने के लायक बनाता है और झरने का पानी पीकर वो एक जुगाड़ तैयार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम एम्बर को देखते हैं जिसे चारों तरफ घूमने के बाद भी कुछ नहीं मिलता और वो झाड़ियों में छिपकर जोसेफ को देखने लगती है। अब जोसेफ मछली पकड़ कर लाता है और छांव में बैठकर वो मजे से मछली को खाने लगता है। अब उसे देखकर एम्बर उसके पास जाती है और वो कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ मछलियाँ चाहिए, लेकिन जोसेफ उसे इनकार करता है। वो कहता है मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, तुमने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है, इसीलिए मैं तुमको ये मछलियाँ नहीं दूंगा। वहीं एम्बर जिसकी एटीट्यूड अभी तक नहीं गई होती है, वो कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारी मछलियाँ खरीदना चाहती हूँ। तो जोसेफ उससे कहता है कि मैं नहीं बेचना चाहता। एम्बर उससे कहती है कि मैं इन मछलियों का $1000 दूंगी और अपने सोने की ब्रेसलेट भी उसे दे दूंगी, लेकिन जोसेफ उसे फेंक देता है। वो कहता है कि यहाँ ना तुम्हारी दौलत काम आएगी और ना तुम्हारी घमंड। वो कहता है कि अगर उसे भूख लगी है तो उसे खुद ही मछलियाँ पकड़ना होगा। अब यहाँ पर एम्बर गुस्से में उस पर मिट्टी फेंकती है और जोसेफ यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाता है और फाइनली जोसेफ उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ खाना है तो वो उसे मास्टर कह के बुलाएगी और इस आइलैंड में वो उसका बॉस है और यहाँ पर उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी और आज से तुम मेरी नौकर हो और मैं तुम्हारा मालिक, समझ गई। और तुम सबसे पहले मेरे ये सारे कपड़े धोकर सुखाकर मेरे पास लाओ और इसके बाद अगर मेरा मन हुआ तो तुम्हें थोड़ा बहुत खाना खिला देंगे। अब यहाँ पर एम्बर के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए उसे मजबूरन जोसेफ के सारे कपड़े धोने पड़ते हैं और सूखने के बाद वो उसे जोसेफ को लाकर देती है। इसके बाद जोसेफ उसे पानी भर कर लाने के लिए कहता है। इसके बाद जोसेफ उसे खाने के लिए देता है। एक अमीर और घमंडी औरत जो खाना ठंडा होने पर भी गुस्सा करती थी, वो भूख की वजह से आधे कच्चे खाना भी खा रही होती है और जोसेफ भी यही चाहता था कि उसकी गलतियों का उसे एहसास हो और उसकी अमीरी का थोड़ा सा घमंड टूट जाए बस। इसके बाद जोसेफ आराम करने के लिए उसी झोपड़ी में जाता है और एम्बर को बाहर ही सोने के लिए कहता है, लेकिन जब एम्बर अंदर सोने के लिए रिक्वेस्ट करती है तो जोसेफ उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ा कम है। अब ये सुनकर एम्बर उसे मना कर देती है और मजबूरन वो बाहर ही सो जाती है। अब इस आइलैंड पे इन लोगों की किसी तरह पहली रात तो बीत जाती है और सुबह होते ही ये दोनों मछलियाँ पकड़ने के लिए चले जाते हैं और कुछ देर के बाद ये लोग एक मछली को पकड़ लेते हैं और वो एक सिंगल मछली को लेकर वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जोसेफ पूरी तरह से बदल चुका था और उसकी रूडनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर वो सिर्फ मछलियाँ पकड़ के लाता है और बाकी सारा काम एम्बर से करवाता है और थोड़ा सा भी घमंड दिखाने पर वो उसे मार देता है। इसके बाद वो जब मछलियाँ पकाने के लिए लकड़ी लेकर आती है तो जोसेफ उसे गाना गाकर डांस करने के लिए कहता है और मजबूरी में एम्बर को भी
उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरी करनी पड़ती है। और अब हम देखते हैं कि एम्बर एक नौकर की तरह उसकी सारी कपड़ों को धोती है, और अगर वो जोसेफ की बात नहीं मानती और जरा सा भी घमंडी दिखाती तो जोसेफ उसे अलग अलग सजा भी दिया करता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इन दोनों की यहाँ पर एक अजीब केमिस्ट्री बनने लगती है। अब एक दिन एम्बर मछलियाँ को पका रही होती है और वो उससे कहता है कि मेरी हथेली पर किस करो। अब यहाँ पर एम्बर पहले तो मना करती है, लेकिन जोसेफ के बार बार गुस्सा होने के कारण वो उसके हाथ में किस करती है। जोसेफ ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है ताकि उसकी सारी अकड़ टूट जाए और वो एक अच्छी इंसान बने। अब जोसेफ एक अमीर जाति घमंडी औरत को अपना नौकर बनाकर खुद शाही जिंदगी जीने लगता है। अब एक दिन एम्बर के पास जोसेफ आकर उसे किसी बात को लेकर परेशान करने लगता है। अब एम्बर भी उससे परेशान हो जाती है और वो उससे परेशान होकर उसके बॉल्स में किक करती है और यहाँ से भागने लगती है। अब यहाँ पर जोसेफ गुस्से में उसका पीछा करने लगता है। अब यहाँ पर एम्बर को लगने लगता है कि वो उसके साथ घपाघप करेगा और कुछ दूर भागने के बाद फाइनली वो उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पर जोसेफ ने भी अपना मन बना लिया होता है कि आज बेटा इसका सर्विस कर दूंगा, लेकिन वो उसके साथ ज्यादा कुछ नहीं करता, वो बस उसे किस करके ऐसा ही छोड़ देता है। असल में जोसेफ उसे ये एहसास दिलाना चाह रहा था कि मजबूर होने पर कैसा लगता है, और वो उसको ये कहकर यहाँ से चला जाता है कि तुमने हमेशा अपने से छोटे लोगों को मजबूर किया है और वो भी एक इंसान होते हैं, और अब तुम एक सच्चे इंसान बनकर मेरे पास आओगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। दरअसल जोसेफ कहीं न कहीं एम्बर को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो बस उसे एहसास दिलाना चाहता है कि वो जो पहले किया करती थी वो सब कुछ गलत था। और एम्बर को भी बहुत ही जल्द अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। जोसेफ उसके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और वो यहाँ पूरी रात ऐसा ही बैठी रहती है। और सुबह होते ही वो जोसेफ के पास आती है और उसके पैरों को चूमते हुए उससे माफी मांगने लगती है। यहाँ पर जोसेफ उसे माफ कर देता है और अब ये दोनों यहाँ पर एक अच्छे दोस्त बनकर रहने लगते हैं और सारे काम अब ये लोग मिलकर करते हैं। इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है और धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन एक रात ये दोनों अपनी कंट्रोल्स को खो देते हैं और फाइनली ये लोग यहाँ पे इंटीमेट होते हैं। अब एक दिन जोसेफ एम्बर से पूछता है कि आखिर तुम इतनी रूड क्यों बन गई और तुमने शिप पर हम लोगों के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। वो उससे कहती है कि मेरा हस्बैंड जितना केयरिंग दिखता है उससे कहीं ज्यादा वो केयरलेस है। शुरू से ही मेरा उसके साथ कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बन पाई, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन तुमने मुझे वो एहसास दिलाया जो असल में मेरे अंदर होना चाहिए और मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। जोसेफ तो पहले से ही उसे पसंद करता था, इसीलिए वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये दोनों इस आइलैंड पर एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश होते हैं। अब एक दिन एम्बर लकड़ियाँ लेने के लिए किनारे आती है और तभी वो एक शिप को देखती है जिसे देखकर वो इशारा करने लगती है और एक पल में रुक जाती है। और रात को वो जोसेफ से भी इसके बारे में कुछ नहीं कहती। दरअसल उसे एहसास होता है कि अगर वो यहाँ से जाएगी तो वो जोसेफ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वो बस जोसेफ के साथ रहना चाहती थी, भले ही उसे इस वीरान आइलैंड पे क्यों न रहना पड़े। अब इस झोपड़ी में इन लोगों को शराब मिलती है और ये लोग शराब पीकर पूरी रात नाचते हैं और मस्ती मजाक करते करते ये लोग फिर से इंटीमेट होते हैं। और अब ये दोनों यहाँ पर एक कपल की तरह रहने लगते हैं। इन्हें पता था कि इस आइलैंड पर उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, इसीलिए ये लोग खुलकर रोमांस करते थे। अब अगले 4-5 दिनों तक ये लोग ऐसे ही एंजॉय करते हुए दिन गुजारते हैं। अब एम्बर यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जोसेफ उसी इंतजार में बैठा था कि शायद कोई बोट इधर से गुजरे और हम लोग यहाँ से निकल सके। अब एक दिन ये लोग बीच पर रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी इन्हें एक बोट दिखाई देती है। अब जोसेफ उस बोट वाले को इशारा करने लगता है, लेकिन एम्बर उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि अगर हम दोनों यहाँ से गए तो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और वो यहाँ पर काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जोसेफ उसे प्यार से समझाता है, उसे हिम्मत देता है। वो कहता है कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम कहीं भी रहें एक दूसरे के साथ रहेंगे और हमारा प्यार भी जिंदा रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कि मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगा तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओगी। इसके बाद वो बोट को इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है और तभी एम्बर के हस्बैंड टोनी को खबर मिल जाती है कि एम्बर अभी भी जिंदा है। अब वो उसे रिसीव करने के लिए पोर्ट पर आता है और वो एम्बर को गले से लगाता है और यहाँ पर वो जोसेफ से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ की जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। यहाँ पर जोसेफ का चेहरा उतरा हुआ होता है और वो उसे बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लब जाता है जहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास एक पैसों से भरा बैग होता है। दरअसल टोनी ने जोसेफ को इनाम के तौर पर भेजा होता है, लेकिन यहाँ पर जोसेफ वो बैग फेंक देता है और कहता है कि मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। लेकिन वो आदमी बैग छोड़कर यहाँ से चला जाता है और जब जोसेफ बैग को खोलता है तो उसमें पैसे
भरे होते हैं। अब वो उन पैसों को वापस करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में वो ज्वेलरी के शॉप पर एम्बर के लिए एक महंगी रिंग लेता है। यहाँ पर वो डिसाइड कर लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो एम्बर से शादी करेगा। इसके बाद वो एम्बर के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि आई मिस यू स्वीटी, तुम कैसी हो बाबू, मेरे बाबू ने खाना खाया। यहाँ पर एम्बर कहती है कि हाँ तुम्हारे बाबू ने खाना खा लिया, और जो भी तुम कहना चाहते हो। वो कहती है कि कल मेरा आखिरी दिन है, इसके बाद मैं चली जाऊंगी और तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो एक लेटर में लिख के मुझे दे देना। इसके बाद हम जोसेफ को देखते हैं जो एम्बर के नाम पर एक लेटर लिखता है। वो लिखता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हम लोग हमेशा के लिए कोई दूसरे देश चले जाएंगे और वहीं पर एक नई शुरुआत करेंगे। तुम्हें ये लेटर मिलते ही पोर्ट पर आ जाना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इतना कुछ लिखने के बाद वो उस लेटर को रिंग के साथ रिसेप्शन पर छोड़ देता है। लेकिन सुबह होते ही एम्बर से पहले वो लेटर टोनी को मिल जाता है और वो उस लेटर को एम्बर तक पहुँचने ही नहीं देता। अब एम्बर को जोसेफ की लेटर नहीं मिलते, इसीलिए वो मजबूरी में अपने हस्बैंड के साथ जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। और तभी टोनी होटल के एक स्टाफ को टिप के साथ वो लेटर भी दे देता है जिसमें जोसेफ के बोट का एड्रेस लिखा हुआ होता है। इसके बाद वो स्टाफ जोसेफ के पास आकर उसे उसका लेटर वापस दे देता है और वो कहता है कि ये लेटर उन्होंने दिया है जो अभी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। अब जोसेफ यहाँ तुरंत उसे खोल कर देखता है और तभी उसे पता चलता है कि ये तो उसी का लेटर है क्योंकि उसमें अंगूठी होती है। और इसके बाद वो भागते हुए हेलीकॉप्टर के पास पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहीं एम्बर को बस एक बात की दुख थी कि जोसेफ ने उसके लिए एक लेटर भी नहीं भेजा, और वहीं जोसेफ को लगता है कि एम्बर ने उसका लेटर वापस करके उसे धोखा दे दिया है। लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं पता होता है कि टोनी ने उसे अलग करने के लिए सब कुछ उसी ने किया है। इसके बाद जोसेफ रुक जाता है और वो रिंग को जोर से ऊपर की ओर फेंकता है और वो रिंग जाकर समुद्र में गिर जाती है। और इन लोगों की लव स्टोरी टोनी की वजह से अधूरा रह जाती है और उसी गलतफहमी के साथ इनकी अधूरी प्रेम कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।